हेलो टू एवरीवन। रियल लर्नर्स, तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं, अपनी नस्ल को बरकरार रखने के लिए अपने टाइप के पैदा करते हैं ताकि उनकी नस्ल कंटिन्यू हो सके। इस एबिलिटी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन एबिलिटी है अपने जैसे पैदा करने को हम कहते हैं। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जो अपना फंक्शन या अपना रोल प्ले करते हैं। उन ऑर्गन्स को हम गोनेड्स कहते हैं। गोनेड्स हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के टॉपिक में हम पढ़ते हैं। गोनेड्स हमारी बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर दोनों अलग अलग ग्लैंड्स मौजूद होती हैं। जो मेल की बॉडी के अंदर गोनेड्स मौजूद होते हैं उन्हें हम टेस्टिस कहते हैं, और फीमेल की बॉडी के अंदर जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स मौजूद होते हैं उन्हें हम ओवरीज कहते हैं। ये दोनों ऑर्गन्स एक स्पेसिफिक एज तक पहुंचकर एक्टिव होते हैं, उसके बाद अपना रोल प्ले करते हैं। यानी ये बर्थ से एक्टिवेट नहीं होते, स्पेसिफिक एज पे पहुंचते हैं हम तब जाके एक्टिवेट होते हैं, और वो एज तकरीबन 12 से लेकर 15 साल के बीच में होती है। पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड है। वो तमाम डिफरेंट दूसरी और ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड वो ग्लैंड है जो तमाम ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, और वो ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड जब हार्मोन रिलीज करती है जो कि जाके इन ग्लैंड्स पे अपना रोल प्ले करते हैं, इनको टारगेट करते हैं, तब ये जाकर एक्टिवेट होते हैं। हाइपोथैलेमस जो है हमारे ब्रेन का जो पार्ट है वो एक सिग्नल रिलीज करता है जिन्हें हम कहते हैं GnRH, यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। वही गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जाके एक्टिवेट करता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को। जब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है तब वो हार्मोन बनाती है 2, जो कि जाके इन गोनेड्स को टारगेट करेंगे। वो 2 हार्मोन्स हैं, एक है FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा हार्मोन जो है LH, जिसका मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जाकर इन गोनेड्स को एक्टिवेट करते हैं, और ये गोनेड्स इस प्यूबरिटी की जो एज है 13 से लेकर 15 तक या 12 से लेकर 15 तक की जो एज है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट एज पे प्यूबरिटी जो है हो जाती है, तो इस एज के दौरान ये हार्मोन जाकर इन गोनेड्स को एक्टिवेट करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है या ऑर्गन्स अपना रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं। डियर लर्नर्स, अगर टेस्टिस की बात करें तो ये 2 राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी बॉडी के बाहर मौजूद होती हैं, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होती हैं जिन्हें उस बैग को हम स्क्रूटनम कहते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पैदा होता है कि ये बॉडी के बाहर क्यों मौजूद है, तो सिंपल इसका आंसर ये है कि इनको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये बाहर इसीलिए रहते हैं कि 2 डिग्री कम में बाहर रहते, 2 डिग्री कम टेम्परेचर इनको चाहिए होता है, इसलिए दे आर सिचुएटेड लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्क्रूटनम दैट कीप्स इट्स टेम्परेचर अप टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इस स्क्रूटनम के अंदर ये जो 2 बॉल ओवल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिन्हें हम टेस्टिस कहते हैं। इनकी साइज अप्रॉक्सीमेटली 1.8 इंच से लेकर 2 इंच की होती है, और इनका अप्रॉक्सीमेट वेट जो इनका होता है वो होता है 10.5 to 14 ग्राम। हम एक टेस्टिस को काट के अंदर से देखें तो इसके अंदर 2 तरह के हमें सेल मिलते हैं। एक जो इसके स्पेशल सोमेटिक सेल जिन्हें हम सर्टोली सेल कहते हैं, और दूसरे जो होते हैं जिन्हें हम लेडिक सेल कहते हैं। ये लेडिक सेल को एक्टिवेट सबसे पहले किया जाता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जानिब से। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन लेडिक सेल को एक्टिवेट करता है, और ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल सेक्स हार्मोन। ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप करता है, जैसे कि मूंछों का आ जाना, मॉस्टिचेस, बियर्ड का ग्रो हो जाना, आर्मपिट का ग्रो हो जाना, प्यूबिक हेयर का ग्रो हो जाना, वॉइस का भारी हो जाना। जब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं तो दूसरा हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन्हीं लेडिक सेल को डेवलप करवाता है, जो कि हमारे सेक्स सेल या जर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम स्पर्म कहते हैं। अब आइए बात करते हैं ओवरी की। ओवरी फीमेल की बॉडी के अंदर सेक्स गोनेड या सेक्स ऑर्गन है। ये लेटरल साइड ऑफ द बॉडी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद रहती है। ओवरी भी एक राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लेटरल साइड पे मौजूद होती है। इस ओवरी की साइज अप्रॉक्सीमेटली जो सेंटीमीटर, इसका वजन जो होता है 8 ग्राम के करीब होता है। एवरी फीमेल हैज़ 2 ओवरीज।
अगर ओवरीज के अंदर सेल्स की बात करें तो इनके अंदर स्पेशल सेल मिलते हैं जिन्हें हम फॉलिकल सेल्स कहते हैं या फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। दोनों हार्मोन्स, बोथ हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एफएसएच ओवरी के फॉलिकुलर सेल्स को एक्टिवेट करते हैं ताकि ये हार्मोन बनाएं जिन्हें हम कहते हैं एस्ट्रोजन। यानी मेल के अंदर जो हार्मोन रिलीज हुआ था वो था टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर जो हार्मोन रिलीज हुआ उसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोन हैं टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं आफ्टर द प्यूबर्टी, क्योंकि इनका बल्क ऑफ द क्वांटिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस एंड ओवरीज। लेकिन बिफोर द प्यूबर्टी ये हार्मोन थोड़ी बहुत क्वांटिटी से हमारे एड्रेनल ग्लैंड से भी प्रोड्यूस हो रहा होता है और बिफोर बर्थ भी हमारी बॉडी के अंदर ये मौजूद थोड़ा बहुत प्रोड्यूस होता है ताकि बिफोर द बर्थ हमारी बॉडी के अंदर जो सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं वो भी बन रहे होते हैं। थोड़ी बहुत क्वांटिटी में ये हार्मोन एंड्रोजन की शक्ल में मौजूद, एंड्रोजन जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड से भी रिलीज हो रहा होता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स डेवलप हो सकें। क्योंकि ये दोनों एंड्रोजन ग्रुप का ही हार्मोन हैं तो ये जो है उसके बाद प्यूबर्टी के बाद मोर क्वांटिटी में रिलीज होते हैं जो कि टेस्टिस इन मेल्स एंड फीमेल्स में ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप करवाता है। जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो फीमेल की बॉडी के अंदर भी कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं, मिसाल के तौर पे थिनिंग ऑफ द वॉइस, बोन्स का स्ट्रेंथन हो जाना, चेस्ट साइज का ग्रो कर जाना, आर्मपिट का ग्रो होना, प्यूबिक हेयर का ग्रो होना। ये वो कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हम फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स, सेक्स कैरेक्टर्स कहते हैं। जब ये हो जाते हैं तो फीमेल प्यूबर्टी की एज को हिट कर चुकी होती है और उसके बाद यही एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर ओवरी को स्ट्रेंथन करता है, उनके सेल्स को मैच्योर करवाता है, यूटेराइन वॉल को स्ट्रेंथन करवाता है, यूटेराइन वॉल को स्ट्रॉन्ग करता है, वेजाइनल साइज को ग्रो करवाता है, यूटेरस के साइज को ग्रो करवाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन फॉलिकुलर सेल्स को मैच्योर करवाता है ताकि वो फीमेल सेक्स सेल्स ओवा पैदा कर सकें और ये ओवा मैच्योर होते हैं। जब ओवा मैच्योर होते हैं तो फीमेल के अंदर एक साइकिल चलती है जिसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन का ये भी काम है कि वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल और इन एग्स को कंट्रोल करे। और दूसरा एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिन्हें हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन ये है कि जाइगोट बन चुका है तो उस जाइगोट को यूटेरस की वॉल के अंदर जगह दे सके ताकि वहाँ पे सरवाइव कर सके। यानी इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम ये है कि जाइगोट को सरवाइव करने में हेल्प करे और यूटेराइन वॉल को मजबूत करे ताकि प्रेगनेंसी स्टेबल हो सके। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब रिलीज होता है तो दूसरे सेल जो ओवा हैं वो बनना बंद हो जाते हैं ताकि नेक्स्ट यानी एट द सेम टाइम दूसरा जाइगोट ना बन जाए और ऐसी प्रोजेस्टेरोन को एज अ बर्थ पिल भी लिया जाता है ताकि प्रेगनेंसी को स्टॉप किया जा सके। एक और पॉइंट आपको बताता चलूँ कि फीमेल की बॉडी के अंदर जो हार्मोन प्रोजेस्टेरोन होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाता है। यानी जब प्रेगनेंसी के दौरान स्पेशल हार्मोन रिलीज होता है फीमेल की बॉडी के अंदर जिन्हें हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाता है और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है जो कि ओव्यूल्स बना रहा था उसकी प्रोडक्शन बंद हो जाती है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो बनना शुरू हो जाता है ताकि प्रेगनेंसी सर्वाइव कर सके। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के। इसके अलावा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑक्सीटोसिन का अमाउंट बॉडी के अंदर जनरेट किया जाता है या कि आर्टिफिशियली दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन को बंद करवा देता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन बंद हो गई तो प्रेगनेंसी जो वहाँ पे यूटेराइन वॉल्स के अंदर जो बनी हुई थी या जो जाइगोट बना हुआ था वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है और डिलीवरी हो जाती है। जो जिन फीमेल्स के अंदर जाइगोट सर्वाइव नहीं कर पाता उनके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है। तो ये दोनों गोनेट्स, टेस्टिस एंड ओवरीज आर द गोनेट्स, male and female sex organs present in both organs. Their role is to produce sperm and ova and develop the secondary sex characters. जब मैच्योर हो जाते हैं तो इनके अंदर स्पेशल सेल पैदा होते हैं जिन्हें मेल के अंदर जो स्पेशल सेल पैदा होते हैं उन्हें हम स्पर्म्स कहते हैं और फीमेल के अंदर जो सेल पैदा होते हैं जिन्हें हम ओवा कहते हैं। तो आज के टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने कुछ सीखा है आज के टॉपिक से, यू गेन समथिंग, देन like my channel, click the subscription button. Don't press it, click the subscription button because I know you have touched mobile, not pressing mobile. So touch the subscription button to see more videos like